एक समय की बात है, एक भव्य और समृद्ध राज्य में एक युवा राजकुमार जिसका नाम राजीव था निवास करता था। राजीव का व्यक्तित्व बहादुर, चतुर और दयालु था, लेकिन उसे शिकार का बहुत शौक था। उसके पिता राजा वीरेंद्र ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली बंदूक दी थी, जिसे वह अपने गर्व का प्रतीक मानता था। राजीव अक्सर जंगल में शिकार करने जाता था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने कौशल को साबित करने के लिए एक विशेष शिकार करेगा। वो सबसे बड़ी और सबसे तेज हिरन चिंकी का शिकार करना चाहता था। चिंकी, जिसे सभी ने अनदेखा कर दिया था, जंगल की रानी कहलाती थी। राजीव ने सुबह सुबह अपनी बंदूक और अन्य आवश्यक सामान के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसने घंटों तक जंगल में चिंकी का पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। धीरे धीरे वह गहरे जंगल में चला गया, जहां उसने अनजाने में डाकुओं के छिपने के स्थान पर कदम रख दिया। वहां डाकुओं ने उसे देख लिया और तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की। राजीव ने अपनी बंदूक उठाई और डाकुओं से मुकाबला करने का सोचा, लेकिन वो संख्या में अधिक थे। उसने अपने चारों ओर देखा और अपने दिमाग में एक योजना बनाई। राजीव ने अपनी बंदूक को एक दिशा में निशाना बनाया और जोरदार गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर डाकू आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी बड़े शिकारी ने उनका पीछा किया है और वे डर गए। राजीव ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जब वो अपने राज्य लौटा तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी ताकत के सहारे मुसीबत से नहीं भागा जा सकता। उसे सच्चे बहादुर की पहचान समझ में आई, जिसे सिर्फ शिकार करने का शौक नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपने लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। राजीव ने अपने अनुभव को साझा किया और अपने राज्य के लोगों को बताया कि असली ताकत का मतलब केवल शिकार करना नहीं होता, बल्कि एक सच्चा राजकुमार वो है जो अपने राज्य की रक्षा करता है और हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। इनसे राजीव ने शिकार करना छोड़ दिया और अपने राज्य के विकास और खुशहाली के लिए काम करने लगा। उसने समझा कि वीरता केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी निहित होती है। इस प्रकार राजीव ने न केवल अपनी ताकत समझी, बल्कि सच्चे नेतृत्व और दयालुता का महत्व भी जाना। उसने अपने राज्य को शांति और समृद्धि की ओर बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता का असली मतलब केवल शिकार करना नहीं है, बल्कि अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार होना और उनकी भलाई के लिए काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।